मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग दी मिरेकल ऑफ योर माइंड बुक पढ़ रहे हैं जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी हुई है। ये बुक का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को यूज करके धन को ज्यादा अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अपने जो गरीबी वाली अभाव वाली जो माइंडसेट है उसको कैसे चेंज करके आप अमीर बन सकते हैं, अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। जी, कृति जी। हम्म। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं थकते थकते यह कहता रहा हूँ कि मैं समृद्ध हूँ। अब हालात बदतर हो गए हैं। जब मैंने यह बात कही थी तब मुझे पता था कि यह स्पष्ट रूप से सच नहीं है। उसके और दूसरों के कथनों को चेतन मन ने अस्वीकार कर दिया और उनके द्वारा कही गई बातों और दावों की ठीक विपरीत स्थिति सामने आ गई। स्वतः सुझाव सब तभी सबसे प्रभावी होता है जब वह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या बहस उत्पन्न न करे। इसलिए इस व्यक्ति के कथनों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, क्योंकि उनसे उसकी कमी का संकेत मिला। अवचेतन मन केवल आपके दृढ़ विश्वासों और मान्यताओं को स्वीकार करता है, शब्दों या कथनों को नहीं। प्रमुख विचार या मान्यता को ही अवचेतन मन स्वीकार करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति बार बार ये यूज तो कर रहा था अफर्मेशन कि मैं समृद्ध हूँ, क्योंकि उसको धन की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अफर्मेशन करने से हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अब इसमें ये समझने की बात है कि जब अफर्मेशन करने से सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं तो उसकी स्थिति क्यों खराब हो रही थी, क्योंकि जो बात भी वो बोल रहा था उसका अवचेतन मन उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा था। उसके और दूसरों के कथनों को चेतन मन ने अस्वीकार कर दिया और उनके द्वारा कही गई बातों और दावों के ठीक विपरीत स्थिति सामने आ गई। क्योंकि जो बात आपका मन मानने को तैयार ही नहीं है, आप ये बहुत आपको भी दिक्कत है पैसों की, और आप बोले मैं समृद्धिशाली हूँ, मैं समृद्धिशाली हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो आपका दिमाग क्या कहेगा आपसे कि चल झूठे, तुम्हारे पास है ही नहीं फिर भी तुम ये बात कह रहे हो। और जो स्वतः सुझाव तभी आप सबसे प्रभावी होता है। स्वतः सुझाव मतलब ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशंस क्या होते हैं? जो भी बात हम अपने मन को बोल रहे होते हैं वो सारी बातें ऑटो सजेशंस होती है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। अगर आप दिन भर कोई भी बात अपने आप को सकारात्मक बोलेंगे तो भी वो मन आपका जो है अवचेतन मन उसको ले लेगा। और जो भी चेतन मन से आप बोलेंगे, नेगेटिव भी कोई बात आप मन में करते रहेंगे कि मैं इस तरह से दिख रही हूँ, मेरा वेट ज्यादा है, मेरे पास तो धन नहीं है, मैं ये चीज नहीं खरीद सकती, इस तरह की बातें जो भी दिन भर ऑटो सजेशन आपके दिमाग में चलेगा वह कहीं ना कहीं उसको ग्रहण कर ही लेता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया, इसको आप अंडरलाइन भी कर लें। स्वतः सुझाव तभी सबसे प्रभावी होता है जब वह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या बहस उत्पन्न ना करे। इसीलिए इस व्यक्ति के कथनों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, क्योंकि उनसे उसकी कमी का संकेत मिला। क्योंकि उसका चेतन मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था ना। जो भी वो बोल रहा था कि मैं समृद्धिशाली हूँ, जब भी वो ये बात बोलता उसका मन स्वीकार नहीं करता। वो क्या कहता, चल झूठे, तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं हो, तुम बोलते समृद्धिशाली हूँ। तो इस बात से उसकी कमी का जो संकेत उसके अवचेतन मन ने पकड़ा, और अवचेतन मन ने फिर वैसी स्थिति और ज्यादा ला दी, जिसकी वजह से उसके हालत खराब हो गए। हमारा जो अवचेतन मन है केवल और केवल हमारे दृढ़ विश्वासों को और मान्यताओं को ही स्वीकार करता है। जो हम लोग ऊपर ही ऊपर जो शब्द बोलते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं, उनको नहीं पकड़ता। वो आपकी फीलिंग्स को, जो चीज आपके अंदर, वो एक है ना कि हाँ ये चीज तो है मेरे अंदर, पैसा नहीं है फिर भी अगर आप दृढ़ विश्वास से बोलेंगे नहीं मेरे पास तो है, मैं कर सकता हूँ, तो वो उसको पकड़ लेगा। लेकिन अंदर से आपकी जो फीलिंग है कमी वाली कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो रात के खाने के लिए भी नहीं है, मैं ये भी नहीं पहन सकता, मैं ये भी नहीं खरीद सकता, तो अवचेतन मन उसको पकड़ लिया और वो उसी तरह से काम करेगा। वो इससे फर्क नहीं करेगा कि आप अफर्मेशन बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे
जी कृति जी। जिन लोगों को यह समस्या है, वे इनसे उभरने के लिए निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। इस व्यवहारिक कथन को बार बार दोहराए, खासकर सोने से पहले। दिन रात मेरी सभी रुचियां पूरी हो रही है। इससे कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यह अवचेतन मन के आर्थिक अभाव की धारणा का खंडन नहीं करता है। एक व्यापारी जिसकी बिक्री बहुत कम थी और वह बहुत चिंतित था। मैंने उसे सलाह दी कि वह अपने दफ्तर में बैठे शांत हो जाए और बार बार यह वाक्य दोहराए, मेरी बिक्री प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मैं कर रहा हूँ, प्रगति कर रहा हूँ और प्रतिदिन धनवान होता जा रहा हूँ। इस वाक्य ने चेतन और अवचेतन मन दोनों को सक्रिय कर दिया और परिणाम सामने आए। ऊपर दिया गया तरीका धन के विचार को अवचेतन मन पर अंकित करने का एक बहुत ही सरल और अनूठा तरीका है। शायद इस अध्याय को पढ़ते हुए आप सोच रहे होंगे, मुझे धन और सफलता चाहिए। तो आपको बस इतना करना है, दिन में 3 या 4 बार लगभग 5 मिनट तक अपने मन में धन सफलता दोहराए। इन शब्दों में अपार शक्ति है। यह अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मन को अपने भीतर की इस ठोस शक्ति पर केंद्रित करें। फिर इनके स्वरूप और गुणों के अनुरूप परिस्थितियां और स्थितियां आपके जीवन में प्रकट होगी। आप यह नहीं कह रहे हैं, मैं सफल हूँ या मैं धनी हूँ। आप अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। धन या सफलता कहते समय मन में कोई संघर्ष नहीं होता। इसके अलावा जैसे ही आप इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, धन और सफलता की भावना आपके भीतर जागृत हो जाएगी। जिन लोगों को भी ये समस्या है ना कि मन के अंदर वो आपका अवचेतन मन, आपका चेतन मन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो भी बात आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन बताई है लेखक ने कि दिन रात मेरी सभी रुचियां पूरी हो रही है। आप इस बात को बार बार दोहराएं कि मेरी सभी जरूरतें पूरी हो रही है, मेरी रुचियां पूरी हो रही है। ये बात आपके अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा कि इन बातों में कहीं पे भी आर्थिक अभाव का फीलिंग नहीं आ रही, धारणा नहीं आ रही है। अगर जब आपको फीलिंग आएगी ना कि अभाव वाला, तब दिक्कत आएगा। आप ये कहना कि हो रहा है, मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, मेरी रुचियां पूरी हो रही हैं, तो इस बात को अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और आपकी जो भी अफर्मेशन आप कर रहे हैं वो पूरे होने लग जाएंगे। यहाँ पे एक व्यापारी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो बहुत चिंतित रहता था क्योंकि उसकी दुकान में बिक्री कम होती थी। तो फिर जोसेफ मर्फी ने क्या सलाह दी उसको कि आप जब भी दुकान पे बैठते हैं पहले तो शांत हो, फिर बार बार एक ही वाक्य को दोहराएं, मेरी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, मैं तरक्की कर रहा हूँ, प्रगति कर रहा हूँ और प्रतिदिन धनवान होता जा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे देखिए कैसे बताया गया है कि वो प्रतिदिन बढ़ रही है। मतलब ये एक साथ में बढ़ चुकी है बोल के नहीं बोल रहा, बोला बढ़ रही है, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, डे प्रतिडे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरा सक्सेस की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और दिन प्रतिदिन मैं धनवान होता जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं। अब ये जो वाक्य होगा ना, आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों को सक्रिय कर देगा और परिणाम आपके सामने आने लग जाएंगे। तो आपका चेतन मन भी इस बात को मान लेगा ना, हाँ थोड़ा थोड़ा करके तो आ ही रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके तो हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। तो जब उस चीज को मान लेगा तो अवचेतन मन भी आपकी फीलिंग को कैच करेगा और फिर धन को आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। ऊपर दिया गया जो तरीका धन के विचार को अवचेतन मन पर अंकित करने का बहुत ही सरल और अनूठा तरीका बताया गया यहाँ पे। अब आप में से सभी को, हम सभी को धन तो चाहिए, हम लोग यही बोलते हैं ना मुझे धन और सफलता चाहिए। तो इसका एक और इजी तरीका यहाँ पे बताया है जोसेफ मर्फी ने कि आप कुछ मत करिए, दिन में 3 या 4 बार करना है, लगभग 5 मिनट तक। क्या करेंगे? धन और सफलता। धन मतलब वेल्थ, सफलता मतलब सक्सेस। आपको वेल्थ एंड सक्सेस, वेल्थ एंड सक्सेस, आप खाना बना रहे हैं, वेल्थ एंड सक्सेस, कपड़े पहन रहे हैं, वेल्थ एंड सक्सेस, कहीं भी जा रहे हैं, वेल्थ एंड सक्सेस। अब इसमें क्या होगा, आपके अवचेतन मन में कहीं पे भी कोई तरह का अवरोध नहीं आएगा। तो आप ये थोड़ी ना बोल रहे कि मेरा पास आ चुका है, आप ये तो बोल रहे हैं वेल्थ एंड सक्सेस, वेल्थ एंड सक्सेस, धन और सफलता। ये दोनों शब्द जो है एक तरह से आपके ये मैजिक वर्ड्स होते हैं।
जो मैजिक वर्ड्स जो होते हैं ना, उसमें खाली आप इस तरह से वेल्थ एंड सक्सेस भी बोलते हैं, तो ये आपको वेल्थ को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। ये बहुत ही मैजिकल और बहुत ही पावरफुल वर्ड्स है ये अवचेतन मन के आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको आपके मन को जो है ना भीतर की तरफ से ठोस शक्ति पर केंद्रित करें, पूरा सेंटर करें अपने आप में। लंबी गहरी सांस लेके शांत करें, फिर इनको जो धन और सफलता का क्या होता, मतलब उसके जो गुण होते हैं, उसके जो स्वरूप होता है, उसको अपने अंदर अंकित करें। उसको विजुलाइज करें कि धन, धन बोलने से खूब सारा पैसा, खूब ज्वेलरी, खूब घर गाड़ी, आपको धन के रूप में क्या चाहिए वो देखें। वो सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है, वो दोनों विजुलाइज करें। अब आप ये नहीं कह रहे कि मैं सफल हूं, मैं धनी हूं। आप सिर्फ क्या कह रहे हैं, धन और सफलता, धन सफलता, वेल्थ एंड सक्सेस। ये जब आप बोलेंगे तो आपका अवचेतन मन के अंदर कोई किसी भी तरह का संघर्ष नहीं आएगा। और जब आप इन वर्ड्स पे पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, तो धीरे धीरे आपके मन के अंदर सफलता की भावना भी जागृत होनी चालू हो जाएगी कि हाँ, मैं तो मिल रहा है, मुझे मुझे खूब सारा वेल्थ मिल रहा है। जी कृति जी। धन का एहसास धन को जन्म देता है, सफलता का एहसास सफलता को जन्म देता है। इस बात को हमेशा याद रखें। अवचेतन मन एक बैंक की तरह है, एक प्रकार का सार्वभौमिक बैंक। यह आपके द्वारा इसमें जमा की गई या इस पर अंकित की गई हर चीज को बढ़ा देता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। जब आप इस तरह के बयान देते हैं जैसे सबके लिए पर्याप्त नहीं है, या कमी है, या शायद मैं अपना घर खो दूंगा यदि, तो आप एक तरह से खाली चेक पर हस्ताक्षर कर। यदि आप भविष्य के बारे में भयभीत है, तो आप भी एक खाली चेक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और अपने लिए नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। अवचेतन मन आपके भाग, भय और विश्वास को आपकी प्रार्थनाएं समझकर अपने तरीके से आपके जीवन में बाधाएं, देरी, अभाव, सीमाएं लाता है। जिसे धन का एहसास होता है उसे अधिक धन प्राप्त होता है, और जिसे अभाव का एहसास होता है उसे और अधिक अभाव प्राप्त होता है। अवचेतन मन को आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। ये हर सुबह जागते ही समृद्धि, सफलता, धन और शांति के विचार मन में डालें। इन विचारों पर मनन करें, जितना हो सके अपने मन को इनसे व्यस्त रखें। ये सकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में जमा हो जाएंगे और प्रचुरता और समृद्धि लाएंगे। मुझे पता है आप कह रहे होंगे, ओह मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचारों में डूब गए और आपने जो सकारात्मक की पुष्टि की थी वह बेअसर हो गई। जब आप जमीन में बीज बोते हैं तो आप उसे खोद कर नहीं निकालते। पढ़ो आगे। नहीं, मैं इतना कर लेती हूँ पहले। धन का एहसास धन को जन्म देता है। जब आप बोलते हैं ना वेल्थ, तो वेल्थ जो वाली फीलिंग आएगी ना आपको, अगर आप वेल्थ बोल रहे हो उस समय आपको अभाव की फीलिंग आएगी, तो अभाव ही अवचेतन मन क्रिएट करेगा। और अगर आप ये बोलेंगे सक्सेस, तो सक्सेस बोलते ही आपको सक्सेस वाली फीलिंग आएगी, तो सक्सेस मिलेगा। और अगर आपको फीलिंग आएगी असफलता की, तो वो असफलता ही देगा। तो यहाँ बताया गया है कि अवचेतन मन एक तरीके से आपका बैंक है। वो जो भी, वो यूनिवर्सल बैंक है, जो भी आप इसमें डालेंगे वही चीज लौट के आएगी, और वो गुणक में मल्टीप्लाई होके लौट के आएगी। जब भी आप ये बोलते हैं ना, जब आप इस तरह के बयान देते कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है, तो इस लाइन में क्या आया, कमी वाला फीलिंग आया ना, कमी है शायद। वो कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ब्याज देना है, बैंक को पैसे चुकाने हैं, हो सकता है मैं अपना घर खो दूंगा। तो इन सारी बातों में आपको अभाव वाली फीलिंग है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं खाली चेक पे आप साइन कर रहे हैं। जो भी भविष्य के बारे में जो भी डर, चिंता, टेंशन जो भी आप लेते हैं, वो सब आप एक तरह से खाली चेक पर साइन करके यूनिवर्स को दे रहे हैं कि यूनिवर्स, ये सारी नकारात्मक परिस्थिति मुझे चाहिए, आप उसको आकर्षित कर दें। अनजाने में आप वही सारी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप दे तो वही रहे यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी, डर वाली, चिंता वाली।
तो अवचेतन मन भी आपका वो भय और विश्वास को आपकी प्रार्थना समझ लेगा। कि आपको तो बार बार डर है ना, चिंता है कि मैं कैसे पैसे चुकाऊंगा, मेरा घर जा सकता है, मैं कैसे खाना खिलाऊंगा बच्चों को। तो वही डर अवचेतन मन पकड़ेगा और वो वही स्थिति, परिस्थिति और आपके जीवन में लाएगा। उसके लिए जो भी बाधाएं लानी होगी, देरी करनी होगी, अभाव लाना होगा, वो सारी स्थिति को बार बार लेके आएगा। जिससे धन का एहसास होता है उसे और धन प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसका भी माइंडसेट वो होता है ना, मनी वाला, एकदम रिच वाला माइंडसेट होता है, वो लोग मार्ट में जाके कभी भी उसका है ना टैग नहीं देखते हैं। सब्जी भी खरीदने जाते हैं, वहां जाके बार्गेनिंग नहीं करते, वो जाते हैं, खरीदते हैं, बिल पूछते हैं कितने का हुआ, उतना वो पेमेंट करके आ जाते हैं। तो उनका माइंडसेट ही रिच है। उनको कभी ये मन में डर नहीं आता कि इसका बिल का जितना भी अमाउंट होगा वो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, ये उसके मन में आता ही नहीं है। और जिसके मन में अभाव वाला होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर अवचेतन मन उस डर को, उस अभाव को पकड़ लेता है, वो और बढ़ा के आपको चक्रवृद्धि ब्याज करके और बढ़ा के आपको देता है। जैसे कीर्ति जी ने कहा भी था कि 1+1 करके देता है। अगर आप नकारात्मकता बात करते हैं तो वो प्लस करके देगा नकारात्मकता में, और अगर आप कोई पॉजिटिव बात बोल रहे हैं तो पॉजिटिविटी में भी वो +1 करके ही देगा। अब आपको क्या करना है, हर सुबह जागते ही आपको समृद्धि, सफलता, धन और शांति के विचार मन में लाने हैं। उसमें मनन करना, आपको विजुलाइज करना है कि आज का दिन आपका बहुत समृद्धिशाली होकर गुजरा है। आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे आ रहे हैं, हर तरफ से, हर जगह से आपको पैसों की बारिश हो रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। आपके मन में बहुत सुकून है, शांति। आप जिस तरह की बातें दिन में सुबह डालेंगे, वही चीज आपका अवचेतन मन में जमा हो जाएंगी, और फिर वो आपको दिन भर प्रचुरता और समृद्धि ही लेके आएगी। अब कई लोग का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या किया जो कि कुछ भी रिजल्ट मुझे नहीं मिले, मुझे परिणाम नहीं मिला। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग 1 घंटा बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बाकी का पूरा दिन आप क्या कर रहे हैं, 22 से 23 घंटे आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप इतनी निगेटिविटी में, डर में, चिंता में बिता रहे हो। तो यूनिवर्स उस 1 घंटे को नहीं देखेगा, जो ज्यादा समय आप कर रहे हैं उस चीज को यूनिवर्स पकड़ेगा, आपकी चिंता को, डर को, और फिर वो ही स्थिति परिस्थिति लेके आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको कॉन्शियसली, पूरा जागरूकता के साथ हर एक बात को, हर एक विचार पे ध्यान देना होगा कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं सोच क्या रही हूँ, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। क्या मैं वही सोच रही हूँ जो मुझे चाहिए, या मैं वह सोच रही हूँ जो मुझे रियल में चाहिए ही नहीं। हम सभी इंसान की फितरत होती है, जो हमें नहीं चाहिए हम उसके बारे में सोचते हैं। तो आपको जागरूकता के साथ वही सोचना है जो आपको चाहिए। क्योंकि जब आप जमीन में भी कोई बीज को डालते हैं तो आप बार बार खोद के तो नहीं देखते ना कि वो उग रहा कि नहीं उग रहा। वो जो बीज का है वो पेड़ पौधे में परिणत हुआ कि नहीं हुआ, आप बार बार तो नहीं चेक करते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो बीज कभी फलेगा ही नहीं। तो इसी तरह से आप बार बार अपने जो भी अफर्मेशन बोले हैं उसमें शंका नहीं करना है। जी कीर्ति जी, ये वाला कर दें उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहने वाले हैं मैं वह भुगतान नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़े, वाक्य को रोके और एक सकारात्मक रचनात्मक कथन पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे दिन रात मैं इस तरह से समृद्ध हो रहा हूँ। समृद्धि का अर्थ है ज्ञान, समझ और भौतिक संपत्ति के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना। पैसा धन का प्रतीक है, यह विनिमय विनिमय का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता, ऐश्वर्य, विलासिता और परिष्कार का प्रतीक है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो कहता हो कि उसके पास बहुत अधिक है। संभवतः वह और अधिक की तलाश में है। अधिकांश लोगों को लगता है कि उनके पैसे का मूल्य दक्षिण अफ्रीका में या अमेरिकी राजकोष के खजाने में रखे सोने की मात्रा पर निर्भर करता है। वही कुछ लोग मुद्रा के अवमूल्यन और नुकसान के भय में जीते हैं। जब शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से होता है तो चिकित्सक आपको स्वस्थ बताता है। ठीक उसी प्रकार जब आपके जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, आपकी सभी आवश्यकताओं को
आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हमेशा अधिशेष बना रहता है, तो आप समृद्ध होते हैं। जैसे आपके मन में जब भी कोई अभाव की बात आए, चिंता आए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आज मैं ये पैसे पेमेंट कर नहीं पाऊंगा, जहां भी नहीं कर पाऊंगा, अभाव, चिंता, डर वाला जैसे ही आपके मन में भाव आए, मैं बोलने के बाद आपको तुरंत जागरूक होना है, रोक देना अपने आप को। नहीं, मैं भुगतान नहीं कर पाऊंगा, तो आपको बोलना ही नहीं है, आप अपने आप को रोक देंगे। उसके लिए आपको हमेशा कॉन्शियस होना होगा, आपको अवेयरनेस में रहना होगा कि आप सोच क्या रहे हैं। हाँ, मन में विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि दिन में 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। हम विचारों को आने से नहीं रोक सकते, और जब आप रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा आएंगे। बस आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, उन पे एनर्जी नहीं देना है। जो भी आपको नहीं चाहिए आप उस पे ध्यान नहीं देंगे, उस पे एनर्जी नहीं देंगे। अब जो वाक्य आपको लग रहा है कि मुझे अब ये चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? दिन रात मैं हर तरह से समृद्ध हो रहा हूँ, चारों दिशाओं से मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, मैं जहां भी जाता हूँ वहीं से मुझे पैसे मिलते हैं। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी। आप देखिए क्या आप बोलने से आपको फीलिंग ज्यादा आती हो, जो कि आपका चेतन मन मान जाता हो। जब आपका चेतन मन मानेगा कि हाँ ये चीज है, तो फीलिंग अच्छी होगी, वही चीज आपका अवचेतन मन काम करना शुरू करेगा। अब नॉर्मली जो देखा जाए तो समृद्धि का अर्थ हम लोग खाली पैसों को मानते हैं, धन को मानते हैं, जबकि समृद्धि का अर्थ होता है ज्ञान, समझ और भौतिक संपत्ति के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना। मतलब बैलेंस बना के आगे बढ़ना। आपका हेल्थ में भी होना चाहिए बैलेंस, आपके मनी एरिया में भी, करियर में भी, आपके ज्ञान में भी, आपके आपके घर गाड़ी जो भी सामान आपको चाहिए, हर एक जो व्यवस्था होती है ना, बैलेंस तरीके से जब होगा उसको आप समृद्धिशाली बोलते हैं। नॉर्मली पैसा को धन का प्रतीक माना गया है। ये एक विनिमय का प्रतीक है। विनिमय मतलब जो भी चीज हमें खरीदना है, जैसे घर खरीदना है तो हमें पैसे चाहिए, गाड़ी खरीदनी है तो हमें पैसा चाहिए, लैपटॉप है, खाना है, जो भी हमें जरूरत का सामान है, सारी चीजें खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा एक माध्यम है, लेकिन पैसों से ना हम उसको खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना उसमें रह सकते हैं। तो पैसे को आप धन का प्रतीक माने, ना कि उसी को धन माने। हाँ, इससे हमें स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम मिलता है, खूब लग्जरी वाली लाइफस्टाइल मिलती है, मान सम्मान मिलता है। आप देखिए कि उसी चीज से आपके जीवन में कितनी खुशियां आती है। और यहाँ पे जोसेफ मर्फी ने भी यही कहा है कि वो भी किसी एक व्यक्ति को भी नहीं जानते कि जिसके पास बहुत अधिक पैसा हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, अंबानी हो, कोई भी हो, उन लोग के पास अथाह है अभी। अंबानी जी ने भी अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उनके मन में कभी ये नहीं आया कि मैं इतना खर्च कर दूंगा तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट ही रिच वाला माइंडसेट है। लेकिन फिर भी उनको अधिक चाहिए, अधिक की तलाश में हर इंसान है यहाँ पे, तो वो कोई गलत भी नहीं है। अपना माइंडसेट को सब लोग चेक करें कि आप क्या सोचते हैं। अधिकांश लोगों को क्या लगता है कि पैसा जो है, जो भी हमारे लॉकर में सोने चांदी रखा है, रुपए रखते हैं, सिर्फ वही है, पैसे का मूल्य सिर्फ वही है, जबकि ऐसा नहीं है। और वहीं पे कुछ लोग सोचते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन नुकसान के भय में जीते रहते हैं कुछ लोग तो, कि मैं इतना खर्च करूंगी या खर्च करूंगा तो ये चला ना जाए, दूर ना हो जाए पैसा मुझसे, कम ना हो जाए, खर्च करने से मेरे पैसे जो है खत्म ना हो जाए। इस तरह की बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ हमारे मन में रहती हैं, जिसकी वजह से पैसा हमारे पास और भर भर के नहीं आ पाता है। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कैसे बताते हैं कि हम स्वस्थ हैं? वो हमारे बीपी चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि ब्लड का जो संचार है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तभी वो मानते हैं कि हाँ, हम लोग स्वस्थ हैं। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में भी मनी का फ्लो, धन का प्रवाह अच्छे से आता रहता है, हर समय हर दिन जितना हमें जरूरत है उतना और उससे प्लस होके जब आता है और हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, तब हम मानते हैं कि हम समृद्धिशाली हैं। समृद्धिशाली जीवन के हम समृद्धिशाली जीवन जीने के हम सभी हकदार हैं।
हम लोग उसी के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो आप प्लीज सभी अपने माइंडसेट को चेक करें, माइंडसेट को चेक करें। जैसे जैसे आप अपने माइंड को चेंज करेंगे, अपने चेतन मन को विश्वास दिलाएंगे और चेतन मन को दृढ़ता से अपनी जो भी अफर्मेशन बोलेंगे, फिर वैसे ही वो चीजें पूरी होने लग जाएंगी। बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड अपने जीवन को बदलने के लिए भी थैंक यू वेरी मच।